जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो शनि देव से संबंधित करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए शनि देव और राहु देव इस भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी ग्रह जब किसी भाव में जाता है तो उसका पुनर्गमन समय चालू हो जाता है और बाद तक उसके प्रभाव उस भाव पर रहते हैं जहाँ से वो गया है। तो शनि देव जैसा कि आपके पिछले समय में द्वादश भाव से गोचर कर रहे थे, तो द्वादश भाव में गोचर करने के बाद में जब ये आपके लग्न में गए तो इनके कुछ प्रभाव जो हैं द्वादश पर बने रह गए हैं। अब वह प्रभाव पूर्ण रूपेण आपके लग्न में आने वाले हैं, तो जिसके कारण क्या है, कुछ स्थितियां आपकी बदलने वाली हैं। अब राहु का यहाँ पर साथ है, क्योंकि शनि के अभी तक प्रभाव क्या है, द्वादश पर भी कुछ देखे जा रहे थे और कुछ आपके लग्न में भी देखे जा रहे थे। स्थितियां जो हैं आपकी थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई देखी जा सकेंगी। अब वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा, इस पर वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होगी कि शनि देव के प्रभाव जो है द्वादश से हट गए हैं। द्वादश भाव किस चीज़ का होता है? द्वादश भाव होता है आपके खर्चों का। द्वादश भाव होता है कि आपकी कहते हैं ना कोर्ट कचहरी का, हॉस्पिटैलिटी का, विदेशों से जुड़े हुए कार्यों का, आपकी सैया का, आपके मोक्ष का, आपकी नींदों का, यहाँ से विचार किया जाता है। स्वप्न विचार भी यहीं से करते हैं। तो यहाँ पर शनि देव के जब प्रभाव आपके लग्नगत आ जाएंगे तो भी स्थितियाँ कुछ परिवर्तित होंगी। सबसे पहले तो ये जानते हैं साढ़े साती होती क्या है। साढ़े साती जब बनती है तो देखिए साढ़े साती क्या होती है कि प्रत्येक ग्रह का प्रभाव जो है वो आधा रह जाता है, क्योंकि साढ़े साती एक चरम होती है आपकी अरिष्टताओं को आपको दंडित करने के लिए और आपके जीवन में कष्टों को लाने के लिए। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 22.5 वर्ष के बाद ये साढ़े साती आती है। अब जैसे कि द्वादश भाव जो होता है आपके धन के जाने का रास्ता होता है, लग्न जो होती है आप स्वयं होते हैं, धन भाव जो होता है वो धन भाव आपको कहते हैं ना कि सुबह जागने से लेकर सायं सोने तक आपको प्रत्येक आवश्यकता के लिए धन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो आजकल के युग में धन के बिना तो आप पानी भी नहीं पी सकते, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके जीवन को व्यथित करने के लिए, विचलित करने के लिए, और क्योंकि साढ़े साती में शनि देव का कहना है भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। भूमि सुलाऊं यानी कि आपको घर से बेघर करना, भूखा मारूं दाने दाने के लिए मोहताज करना, तिस पर मारूं लात अपनी परायों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। लोग आपको देखते ही रास्ता परिवर्तित करने लगते हैं, आप पर व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उलाहने देते हैं। सदियों पहले अगर बाबा पर बाबा ने भी आपके उनसे कोई बात कही होती तो उसका जो अब जवाब आपको प्राप्त होता है, यानी कि लोग उसे ताने के रूप में आपको मारने लगते हैं कि तुम्हारे बाबा जी ने तो मुझसे ऐसे ऐसे कहा था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं साढ़े साती के दौरान ही होती हैं। साढ़े साती एक प्रकार का ऐसा दुर्योग है, देखिए दुर्योग कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो भौतिक जीवन को काफ़ी अस्त व्यस्त करने के लिए पर्याप्त होती है। किंतु अगर उसी को हम थोड़ा सा समझ लें तो क्या होता है कि हमारे कष्टों में कमी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान क्या है, अन्य ग्रह जो राजयोग बनाते हैं वह भी हमारे लिए 50% ही प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। 50% क्या होता है, साढ़े साती की अरिष्टता को दूर करने में उनका बल चला जाता है, और जो 50% बचता है तो उससे वो हमें देने का कार्य करते हैं। तो ये होती है साढ़े साती। वहीं समाज का आईना भी दिखाते हैं। देखिए अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो समाज का आईना भी दिखाते हैं, जो कहते हैं कि हम हर कदम पे आपके साथ हैं। कभी आप उनको खुद को कमज़ोर दिखाकर उनको आजमा कर देखिए, वो तुरंत आपसे पल्ला झाड़ लेंगे, आपको जानते नहीं हैं, आपसे कतराने लगेंगे। तो ये अब साढ़े साती का जो ये प्रथम चरण द्वितीय चरण चलने वाला है आपके ऊपर, ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान शनि के प्रभाव आपकी लग्न पर केंद्रित हो गए हैं और साथ ही साथ राहु का साथ है। तो ये 18 मई तक का समय जो होगा वो आपके लिए थोड़ा सा कहते हैं कि ना मतलब मिला जुला समय कहा जा सकता है। अब वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि यह समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय काल को अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया तो आप प्रिपेयर हो सकेंगे साढ़े साती के आने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर
दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनिदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं लग्न के अंदर विराजमान है, तो सबसे पहले आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई भी अगर आपसे व्यंग्यात्मक तरीके से बात करेगा तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा आहत हो जाएंगे। बेशक आप सामने उसको कुछ ना बोलें, लेकिन आप अंदर ही अंदर कम से कम अगर कहें तो मतलब अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो फिर आपके कर्क राशि का किसी भी तरीके से अगर आपके इस भाव से प्रभाव पड़ रहा है, संबंध बन रहा है, तो फिर समझ लीजिए आप कम से कम पखवाड़े 2 पखवाड़े उसी चीज़ में उलझ कर रहने वाले हैं, व्यथित रहने वाले हैं, विचलित रहने वाले, परेशान रहने वाले हैं। यानी छोटी-सी बात का भी आपके अंदर बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। जिन चीज़ों को अभी तक आप झटक देते थे अपने माइंड से, उन चीज़ों को झटक ही नहीं पाएँगे। घूम फिर कर वो चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। कह सकते हैं कि मानसिक आप बहुत ज़्यादा व्यथित रहने वाले हैं इस दौरान। इसके अलावा अगर चर्चा करें कि आपका व्यक्तित्व, तो क्या होगा कि 2-4 लोगों से या फिर हो सकता है काफ़ी लोगों से इस तरीके का बर्ताव होने के कारण आप स्वयं को एकाकी कर लेंगे। क्योंकि एकाकी करना भी यह शनिदेव की ही प्रधानता है कि व्यक्ति लोगों से अलग होने लगता है। भीड़ में जाने से कतराने लगता है, जिन लोगों से घंटों बातें करता था उन लोगों से नज़रें चुराने लगता है, क्योंकि उसके साथ कुछ बर्ताव ही इस तरीके का होने लगता है। लेकिन ये क्या कहेंगे अगर किसी और की गलती है या आपकी गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब है इस दुर्योग का प्रभाव। तो इस चीज़ को कम करने के लिए अभी लास्ट में जो हम उपाय बताएंगे उनको आपको करना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान व्यक्ति क्या है, एकाग्रचित्तता, एकांत मंथन, ये चीज़ें बहुत करता है। अब एकांत मंथन के उस समय में अगर आपने थोड़ा सा भी राहु को हवा दे दी, यानी कि आप व्यसन की ओर अग्रसर हो गए, तो फिर क्या होगा, जीवन पूरा आपका बर्बाद। आपको इस दौरान शॉर्टकट से बचना है, आपको व्यसन वगैरह से बचना है, आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपको भड़काने का कार्य करें। कि क्या होता है, पहले लालच देकर फिर आपको बिल्कुल पेड़ों पर चढ़ाकर फिर नीचे से पेड़ काटने वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, आपका बहुत ज़्यादा लॉस करवा देते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें इस दौरान हो सकती हैं आपके साथ। वहीं देखिए, शनि आपको कर्मठ तो बनाएंगे, आप कर्म करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, किंतु देखिए शनि का कहना है कि मेहनत करिए, दूरदर्शिता का प्रयोग करिए और कार्यों को अविलंब करिए। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी चीज़ में स्मार्टनेस का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आने वाले 10 साल का आप अपने प्रोसीजर बना कर रख लीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस दौरान क्या होगी, क्योंकि राहु अभी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, 18 मई को ये द्वादश भाव में चले जाएंगे, क्योंकि इनकी चाल वक्री है। और द्वादश भाव किस चीज़ का होता है, आपके खर्चे का होता है, शत्रुता का होता है और आपके कोर्ट कचहरी का होता है, और राहु इन्हीं सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको थोड़े से भी राहु खराब हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देंगी। अब राहु तो शनिमत ही कार्य करते हैं, 7.5 बनाकर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो इस दौरान राहु के विषम प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो इस दौरान आपको स्मार्टनेस अपने कार्य के अंदर लेकर आनी है। अब शनि की तृतीय दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, तो देखिए निर्णय कोई भी आप लेना चाहते हैं, कार्य कारोबार के लिए लेना चाहते हैं, कि आप बिज़नेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करके बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर आप कार्यों में ट्रांसफ़र प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए मेहनत तो आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, किंतु क्या होगा कि आपकी चीज़ें भी थोड़ी सी विलंबित होंगी, लेकिन आपके प्रयास जो है सफल होंगे। आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कि आपको घात लग सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस दौरान काफ़ी सावधानी से, निर्णय कोई आपकी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको आप पहचानना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग अभी भी आपको फ्रॉड करने का प्रयास करेंगे कि आपको वो अपनी बातों में उलझा कर और आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहेंगे, तो इस चीज़ से आपको बचना है। छोटे भाई बहनों के जीवन में थोड़ी सी इस दौरान समस्या बनी रह सकती है। बड़े भाई बहनों का भी साथ सहयोग अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं सप्तम दृष्टि जब आपकी सप्तम हाउस पर जाएगी, तो जीवन साथी
देखिए, जीवन साथी इस दौरान काफ़ी रूड रहने वाला है, आपसे उखड़ा-उखड़ा रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जीवन साथी किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, आपने क्या गलती की। लेकिन देखिए, गलती वाली बात तो यहाँ पर है ही नहीं, आप कितना भी खुश रखने का प्रयास करें, लेकिन जीवन साथी का व्यवहार पल में आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा और पल में एकदम अग्रेसिव हो जाएगा। ये सब कुछ आपके इसी दुर्योग के प्रभाव से होगा। डेली इनकम में आपके इस दौरान देखिए, डेली इनकम के लिए मैं सदैव बताती हूँ 2 प्रकार की डेली इनकम होती है। एक वो होती है जो आप सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं और आपको शाम को पारिश्रमिक प्राप्त होता है। एक जो आप मंथ एंड में सैलरी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इस दौरान क्या होगी कि निम्नतर कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखें। इस दौरान आपको निम्नतर कर्मचारी को तो भूल कर भी कोई अपशब्द नहीं कहना है, कोई अवहेलना नहीं करनी है। व्यापार कोई कर रहे हैं तो व्यापार भी इस दौरान आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत की मांग करने वाला है कि आपको प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास करते ही रहने हैं। दसम दृष्टि जब आपके कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म भाव के कारक होते हैं। तो कर्म भाव में देखिए, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हों, इस दौरान आपकी मेहनत तो बढ़ेगी लेकिन प्रतिफल उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको प्राप्त होना चाहिए। ये साढ़े साती का ही प्रभाव होता है। अब इस साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप जाप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का करना प्रारंभ कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र, इसको आपको 1 माला नित्य प्रति जपना है। आप अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते तो प्रत्येक सोमवार को तांबे के पात्र में जल लें और जल में काले तिल डालें। काले तिल डालकर उसे भोलेनाथ जी को अर्पित करें, लाल चंदन अर्पित करें। और देखिए, लौंग आपको उतनी ले जानी है जितने वर्ष के आप हैं और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 1 जाप करना है, 1 जोड़ा लौंग भोलेनाथ जी को चढ़ानी है। साढ़े साती के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय हैं जो आप नित्य प्रति कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ आपको व्यवहार भी अपना बदलना होगा। किसी से कठोर वचन ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, तेज स्वर में ना बोलें और मजदूर वर्ग की तो बिल्कुल भी उपेक्षा, अवहेलना ना करें। इनकी यथाशक्ति जितनी आप मदद कर सकते हैं उतना